आज है 4 जून 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू टुडे एमपी न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 30 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारी न्यूज किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वे मेरा हौसला बढ़ेगा। खबर एक, विधायक प्रीतम लोधी की प्रशासन को खुली धमकी। शिवपुरी में एक तेज रफ्तार एसयूवी से 5 लोगों को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस एक्शन के विरोध में विधायक ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए समर्थकों के साथ उग्र प्रदर्शन की खुली धमकी दे डाली है। इस विवादित बयान के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और सियासी पारा गर्मा गया है। खबर दो, आलीराजपुर पुलिस अफसर पर हाईकोर्ट का सख्त एक्शन। आलीराजपुर में अवैध शराब के एक बड़े मामले में फर्जी ट्रक सेल एग्रीमेंट के आधार पर आरोपी की गलत गिरफ्तारी हुई थी। इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए जांच अधिकारी आयोग के खिलाफ सख्त इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ अन्य बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। खबर तीन, मशहूर यूट्यूबर मनीष पटेल पर लूट के गंभीर आरोप। रईवा और विंध्य क्षेत्र में अपनी बघेली भाषा के लिए मशहूर यूट्यूबर मनीष पटेल बड़ी मुश्किलों में घिर गए हैं। उन पर लूट और चोरी का बेहद गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर भारी विवाद छिड़ गया है। फैंस और आलोचकों के बीच तीखी बहस जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अगर आरोप साबित होते हैं तो मनीष पटेल को लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। खबर चार, बेरोजगारी पर कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन। देश में बेरोजगार युवाओं द्वारा हाल ही में बनाई गई व्यंग्यात्मक राजनीतिक पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने आज सड़कों पर उतरकर भारी बवाल काटा। इंदौर और भोपाल में बेरोजगारी के खिलाफ सीजेपी समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया, जिससे शहर का ट्रैफिक डायवर्जन करना पड़ा। इस अचानक हुए प्रदर्शन से स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। खबर पाँच, नर्सिंग घोटाले पर भड़के छात्र किया भारी चक्का जाम। मध्य प्रदेश के कुख्यात नर्सिंग कॉलेज घोटाले में न्याय मिलने में हो रही देरी और सीबीआई जांच की बेहद धीमी गति को लेकर मेडिकल छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज जबलपुर और ग्वालियर में हजारों मेडिकल छात्रों ने सड़क जाम कर भारी हंगामा और नारेबाजी की। प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन छात्र तत्काल सख्त एक्शन की मांग पर पूरी तरह से अड़े हैं। खबर 6, महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर भारी बवाल। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह दर्शन व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आम श्रद्धालुओं को बैरिकेड्स पर रोककर वीआईपी दर्शनार्थियों को प्राथमिकता देने पर श्रद्धालुओं का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी मंदिर के सुरक्षा गार्डों के साथ तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर समिति ने मामले की जांच के सख्त आदेश दे दिए हैं। खबर 7, पटवारी 2.0 परीक्षा में धांधली, फिर सिस्टम हुआ हैक। राज्य में हाल ही में आयोजित नई पटवारी 2.0 भर्ती परीक्षा में फिर से सिस्टम हैक होने और भारी धांधली के गंभीर आरोप लगे हैं। इस खबर से लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लपकते हुए सरकार से तत्काल श्वेत पत्र जारी करने की सख्त मांग की है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। खबर 8, मुरैना में वन विभाग की टीम पर माफियाओं की फायरिंग। चंबल नदी क्षेत्र में अवैध रेत खनन रोकने गई वन विभाग की स्पेशल टीम पर आज बेखौफ रेत माफियाओं ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले से इलाके में दहशत फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की माफियाओं के साथ मिली भगत का खुला आरोप लगाते हुए संबंधित थाने का घेराव कर जमकर बवाल काटा। स्थिति को काबू में करने के लिए आसपास के थानों से भारी अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया है। खबर 9, झाबुआ में आदिवासियों की जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध। झाबुआ जिले में एक स्थानीय सत्ताधारी नेता द्वारा आदिवासियों की बेशकीमती जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर भारी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज इस मामले के विरोध में उग्र प्रदर्शन करने जा रहे कई प्रमुख आदिवासी नेताओं
और विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही हिरासत में ले लिया है। इस पुलिसिया कार्रवाई के बाद इलाके में आक्रोश बढ़ गया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। खबर 10। भोपाल के बड़े सरकारी अस्पताल में 3 नवजातों की मौत। भोपाल के एक प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन की भारी कमी के चलते 3 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन की कमी के दावों को सिरे से खारिज किया है। स्वास्थ्य विभाग ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी का गठन कर दिया है। खबर 11। इंदौर में नाइट कल्चर बंद करने का सख्त अल्टीमेटम। इंदौर के बीआरटीएस कॉरिडोर स्थित एक पब के बाहर देर रात हुई भारी मारपीट और गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना के बाद कई प्रमुख हिंदूवादी संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए शिवराज सरकार को शहर का नाइट कल्चर तुरंत बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। संगठनों का कहना है कि नाइट कल्चर की वजह से शहर में अपराध और नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिसे रोकना होगा। खबर 12। दमोह के स्कूल में हिजाब और उर्दू थोपने पर भारी विवाद। दमोह जिले के एक निजी स्कूल में गैर मुस्लिम छात्रों को कथित तौर पर जबरन उर्दू पढ़ाने और लड़कियों पर हिजाब पहनने का दबाव बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही कई हिंदू संगठनों ने आज स्कूल के बाहर भारी भीड़ के साथ उग्र प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। तनाव को देखते हुए स्कूल परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। खबर 13। छतरपुर में दबंगों की गुंडागर्दी। दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा। छतरपुर जिले के एक गांव में दबंगों द्वारा एक दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने और उसकी बारात को जबरन रोकने का बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से हुई देरी और लचर कार्रवाई को लेकर कई दलित संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिसके बाद प्रशासन ने अब गांव में पुलिस बल तैनात कर आरोपियों की तलाश काफी तेज कर दी है। खबर 14। गुना में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम पर भारी पथराव। गुना शहर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी झुग्गियों को हटाने गई नगर निगम की स्पेशल टीम और उनके बुलडोजर पर आज स्थानीय लोगों ने अचानक भारी पथराव कर दिया। इस हमले में निगम के कई कर्मचारियों को चोटें आई हैं। बेकाबू स्थिति को संभालने और हालात पर नियंत्रण पाने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल और दंगा नियंत्रण दस्ते को तैनात किया गया है। पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। खबर 15। मालवा में नकली खाद का बड़ा भंडाफोड़। किसानों का चक्का जाम। उज्जैन और धार जिले में बड़े पैमाने पर नकली खाद बनाने और बेचने वाले गिरोह के पकड़े जाने के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित किसानों ने आज प्रमुख हाईवे पर चक्का जाम कर दिया है। किसानों का सीधा आरोप है कि इस नकली खाद गिरोह के तार सत्ता से जुड़े एक बेहद रसूखदार नेता से मिले हुए हैं। प्रशासन ने किसानों को जल्द ही निष्पक्ष जांच और रिफंड दिलाने का कड़ा आश्वासन दिया है। खबर 16। नर्मदा नदी में बढ़ते प्रदूषण की रिपोर्ट पर गरमाई सियासत। नर्मदापुरम में जीवनदायिनी नर्मदा नदी में औद्योगिक कचरे के कारण बढ़ते प्रदूषण की एक नई चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के आते ही पर्यावरणविदों ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एमपीपीसीबी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने भी सरकार को घेरते हुए नदी संरक्षण के लिए तुरंत कड़े कदम उठाने और दोषी फैक्ट्रियों को सील करने की मांग करते हुए एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। खबर 17। कैबिनेट मंत्री के महिलाओं पर विवादित बोल। इस्तीफे की मांग। सतना जिले में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रदेश के एक कद्दावर कैबिनेट मंत्री द्वारा महिलाओं को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासी भूचाल आ गया है। इस बयान के बाद विवाद गहरा गया है और मुख्य विपक्षी दल पूरी तरह से उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। महिला संगठनों ने भी मंत्री के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए उनसे सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। खबर 18। सांची दूध के दाम अचानक बढ़ने पर कांग्रेस का हल्ला बोल। राजधानी भोपाल में आज सांची दूध के दामों में अचानक की गई भारी बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लीटरों दूध बहाकर राज्य सरकार की महंगाई वाली नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि आम जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त है,
ऐसे में दूध जैसी जरूरी चीज के दाम बढ़ाना जनता की जेब पर सीधा डाका डालने जैसा है। खबर 19। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा पर खड़े हुए बड़े सवाल। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के पास स्थानीय शिकारियों की कुछ संदिग्ध गतिविधियों की खबर फैलने से वन प्रबंधन की कार्यप्रणाली सीधे कटघरे में आ गई है। सुरक्षा में इस बड़ी चूक को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पार्क के उच्च अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी दावों को खारिज किया है और स्पष्ट कहा है कि सभी चीते पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी 24 घंटे कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। खबर 20। शिक्षक तबादला नीति में बड़े भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई नई ट्रांसफर लिस्ट में भारी विसंगतियां सामने आई हैं। कई पीड़ित शिक्षकों ने खुलकर आरोप लगाया है कि मनचाही पोस्टिंग और मनमाने ट्रांसफर के लिए नीति को दरकिनार कर विभाग में मोटा भ्रष्टाचार किया गया है। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और शिक्षक संघ ने सरकार को नोटिस भेजकर पूरी ट्रांसफर लिस्ट रद्द करने की जोरदार मांग की है। खबर 21। सीएम मोहन यादव का नया अंदाज। इलेक्ट्रिक कार से किया सफर पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत 2047 का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज अपने काफिले में MP02VB2 047 नंबर की नई इलेक्ट्रिक कार शामिल की। उन्होंने इसी ईवी में यात्रा कर प्रदेशवासियों को स्वच्छ ऊर्जा और प्रदूषण मुक्त भविष्य का बड़ा संदेश दिया। सीएम की इस पहल की काफी तारीफ हो रही है और इसे सरकारी सिस्टम में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। खबर 22। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर एक्शन तेज। सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्द समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की जाएगी। इस अहम कदम के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में बनी 6 सदस्यीय कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। कमेटी ने आज एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर सीधे आम जनता से इस मुद्दे पर सुझाव मांगे हैं। इस बड़े फैसले से राज्य की राजनीति में एक बार फिर से तेज हलचल मच गई है। खबर 23। सरकार का बड़ा फैसला 2026 होगा किसान कल्याण वर्ष। मुख्यमंत्री ने अपने नए विजन के तहत साल 2026 को आधिकारिक रूप से किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया है। इसके तहत राज्य भर की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1250 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी खरीदी तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इस बड़े कदम से प्रदेश के लाखों किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा। खबर 24। भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की सीएम ने की अहम समीक्षा। भोपाल और इंदौर शहर में तेजी से चल रहे मेट्रो रेल विस्तार के दूसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री ने आज आला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2027 के सभी लक्ष्यों को हर हाल में तय समय सीमा पर पूरा किया जाए। ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी आम जनता को कम से कम परेशानी होने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। खबर 25। राज्य के नए बजट 2026 से 27 ज्ञान का क्रियान्वयन हुआ शुरू। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी ज्ञान थीम पर केंद्रित नए बजट रोडमैप को आज से लागू करना शुरू कर दिया है। यह बजट काफी ऐतिहासिक है क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का विशाल प्रावधान किया गया है। इस शानदार बजट से प्रदेश में रोजगार और विकास की नई लहर आने की पूरी पूरी उम्मीद है। खबर 26। लाडली बहना योजना। इस महीने भी खातों में आएंगे पैसे। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। उनके बैंक खातों में इस महीने भी 1250 रुपए की किस्त सफलतापूर्वक ट्रांसफर करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस शानदार योजना से अब तक प्रदेश की गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं को एक बहुत मजबूत आर्थिक संबल मिला है। सरकार का यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा और बेहद सफल प्रयास साबित हो रहा है। खबर 27। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से युवाओं को मिल रहा संबल। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना बहुत असरदार साबित हो रही है। इसके तहत युवाओं को 700 से अधिक विभिन्न औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का मासिक स्टाइपेंड भी वितरित किया जा रहा है।
इससे युवाओं को काम सीखने के साथ साथ आर्थिक मदद मिल रही है और उनके रोजगार के नए अवसर भी तेजी से खुल रहे हैं। खबर 28। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में लोन लेना हुआ और आसान प्रदेश में स्वरोजगार को तेजी से बढ़ावा देने के लिए युवाओं को अब 50 लाख रुपए तक का आसान लोन दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इस लोन पर मिलने वाली 3% ब्याज सब्सिडी का लाभ हर पात्र युवा तक सुनिश्चित करने के लिए सभी बैंकों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को लोन की पूरी प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने को कहा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा अपना खुद का नया बिजनेस शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बने। खबर 29। दीनदयाल रसोई योजना का होगा विस्तार। मात्र 10 रुपए में भोजन प्रदेश भर के सभी 52 जिलों में वर्तमान में चल रहे 200 से अधिक केंद्रों पर मात्र 10 रुपए में शुद्ध और पौष्टिक भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी उपलब्ध कराया जा रहा है। आज हुई कैबिनेट बैठक में इन रसोई केंद्रों की संख्या को और अधिक बढ़ाने का अहम प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इससे दिहाड़ी मजदूरों और गरीब तबके के लोगों को काफी राहत मिलेगी और कोई भी व्यक्ति राज्य में भूखा नहीं सोएगा। खबर 30। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत नई ट्रेनें होंगी रवाना। प्रदेश के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही मुफ्त मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत एक बड़ी खबर आई है। इसी जून माह में कई नई विशेष ट्रेनें देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए रवाना की जा रही हैं। इस यात्रा में बुजुर्गों के लिए आवास और भोजन पूरी तरह से मुफ्त रहेगा। इस शानदार योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की नई प्रक्रिया भी तेजी से शुरू कर दी गई है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।